यासर शामी साहब ने खुद अप्रोच किया था, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है। उसके बाद से लोगों के बहुत वो कहते हैं कि लो जी अब ये नई आयशा इकराम इन्होंने खड़ी कर दी है। तो अब देखें ना कि मेरी एज देखें और आयशा इकराम को देखें और मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं और सुनते कानों को मेरा सलाम। जितनों नाज़रीन आप मेरे अक्कम में एक माँ जी देख रहे होंगे, माँ जी की एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। माँ जी की स्टोरी कैसी है? माँ जी 22 से 23 साल से 21 साल से कि एक ऐसा लाइफस्टाइल है कि गाड़ी ही ड्राइव कर रही हैं। जी हाँ, 4-5 साल से क्रीम पे स्टार चला रही हैं। आपको पता है, अगर बात करें कि इस दौर में एक जो कि मर्द हजरात हैं वो अपनी जो पैसा रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस दौर में अपनी फैमिली को स्टैंड करना और उनको चलाना। माँ जी से बात कर रहे हैं, ख़वातीन तो घर में बैठती हैं लेकिन ये 21 साल से 22 साल से मेहनत करके अपने घर को चला रही हैं। एक इनकी बेटी है जो कि यूनिवर्सिटी में स्टडी भी करती हैं, उनको पाल रही हैं। एक इनका बेटा है, उनको भी स्टैंड ओवर कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब लेडीज़ के साथ, ख़वातीन के साथ कोई हादसा फैमिली स्टाइल में पेश आता है तो वो हिम्मत हार जाती हैं। माँ जी ने हिम्मत नहीं हारी, 5 साल से वो क्रीम पे चला रही हैं। उससे पहले 21-22 साल से ये ड्राइविंग टीचर भी रह चुकी हैं। तो सारी ज़िंदगी मैं कहता हूँ कि माँ जी की गाड़ी चलाते हुए गुजर गई। इनसे पूछते हैं क्या हकीकत अपनी लाइफ में देखती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। माँ जी मैं बताएँ कि ये क्या ये चीज़ पेश आनी पड़ी है आपको? 21-22 साल से आप ड्राइविंग कर रही हैं, 5 साल से क्रीम पे चला रही हैं, 20 साल से आप ड्राइविंग टीचर भी रही हैं। तो ये वक्त कैसे है? वक्त आपको सारी उम्र गाड़ी में ही गुजार दी कि कैसे हो गया? बस मियाँ की डेथ के बाद बच्चों को पालना था, इसलिए फिर ये मेरे पास और कोई स्किल नहीं थी जो मैं कुछ और करती। तो बच्चे भी छोटे थे तो इसलिए फिर मैंने ड्राइविंग ही स्टार्ट कर दी। अच्छा माँ जी, जब आप गाड़ी चलाती हैं तो लोग बिलीव भी नहीं करते औरतों पे कि यार कि पता नहीं ख़वातीन है, कहीं कैसे क्या हादसा ना कोई पेश आ जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस होती? हाँ जी, अक्सर मेल जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि राइड एक्सेप्ट करती हूँ, तो जब लेडीज़ को देखते हैं तो वो कह देते हैं कि जी पता नहीं कैसी ड्राइवर होंगी, हमें मंजिल पे पहुँचाएँगी भी कि नहीं पहुँचाएँगी, पता नहीं इनकी ड्राइविंग कैसी होगी। लेकिन जब फिर बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी ड्राइवर है हम। अब क्या आपको मुश्किलात देखने को मिली अपनी 20 साल के लाइफस्टाइल में, क्योंकि आप ही घर को चला रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं? क्या मुश्किलात देखती हैं कि एक औरत किस तरह अपने घर को चला सकती है? नहीं, औरत बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकती है अगर वो उसको टाइम मैनेजमेंट आती है या उसको हर तरह करना फैसिलिटेट अपने वक्त को करना आता है तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ख़वातीन ही घर को चलाती हैं, मेल तो बस कमा के ही लाते हैं। तो कामयाब और हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो मुझे भी बस टाइम मैनेजमेंट आती है, इसलिए मैं अपने टाइम को मैनेज करके, जैसे सुबह मैं 6:15 बजे उठती हूँ, फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ, 10 बजे तक पिक एंड ड्रॉप देती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपना क्रीम ऑन करती हूँ, ऑनलाइन होती हूँ, फिर 1:30 बजे तक मैं ऑनलाइन ही रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्रीम चलाने के बाद फिर 2:30 बजे उनको छुट्टी होती है, उनको लेकर ड्रॉप करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने 7 बजे फिर बच्चे लेने जाना होता है, फिर दोबारा से ऑनलाइन होती हूँ 4 बजे, और फिर उसके बाद फिर मैं क्रीम चलाती रहती हूँ। 7 बजे फिर बच्चों को लेती हूँ छोड़ के। लोग, आपको पता है हमारे माशरे में जब एक ख़वातीन, हमारे माशरा मुस्लिम है, हमारा कंट्री ऐसी है, ख़वातीन जब काम करती हैं लोग देखते हैं तो कोई बैड कमेंट्स कोई ऐसा कोई आज तक नहीं, वैसे मेरी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसमें तो मेरे साथ इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने इंटरव्यू दिया है तब से लोगों के बहुत बुरे कमेंट्स, बुरी बातें, और मेरे 22 साल लाइफ में इस तरह की बातें और हरकतें मैंने ना देखी ना सुनी, जो कि अब मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अम्मी ये आपने क्या किया है जो इंटरव्यू दे दिया, और सारे लोग इस तरह की। और मुझे वो यासर शामी साहब ने खुद अप्रोच किया था, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है। उसके बाद से लोगों के बहुत वो कहते हैं कि लो जी अब ये नई आयशा इकराम इन्होंने खड़ी कर दी है।
तो अब देखें ना कि मेरी एज देखें और आयशा इकराम को देखें, और अगर यही कुछ करना होता तो फिर 20-22 साल पहले कर लेती, अब करने की क्या ज़रूरत है। तो बंदों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकलती है तो वो सारी औरतें ख़राब नहीं होती, जो होती हैं आटे में नमक के बराबर। जिस तरह मर्द होते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, ये नहीं मैं कहती कि सारे ही एक जैसे हैं, लेकिन बगैरत ज़्यादा है। हाँ जी। लेकिन माँ जी देखें ना, फिर लोगों को मुंह नहीं रोक सकते हम। आपको पता है जैसे हमारा माशरा है, तो उसे यासर शाह ने तो आपका एक पॉजिटिव फेस दिखाने की कोशिश की है कि एक खतून स्ट्रगल कर रही है, अपने घर को स्टैंड कर रही है, तो लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं? रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनको खुद से सोचना चाहिए कि अगर उनकी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई सीन हो जाए तो वो क्या करेंगे फिर। क्या वो लोग उनको फ़ोन करके जब तंग करेंगे तो फिर उनके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। तो इसलिए बंदा पहले ही सोच ले, मुकाफात अमल है और ज़रूर होता है। तो इसलिए हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि आज अगर मैं किसी औरत को तंग कर रहा हूँ, किसी औरत को परेशान कर रहा हूँ, तो कल को उनके घर की अपनी औरतें जो है ना, उनको लोग ज़रूर परेशान करेंगे। ये मेरा ईमान है। मैंने हर बात अल्लाह पे छोड़ दी है। ये बात कहने पे मैं इसलिए मजबूर हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। हाँ जी, तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, वरना मुझे ये बातें हैं या इस तरह की घटियापन लोगों का जो है ना, मैं पहले भी फेस कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए फिर मैं ये बात कर रही हूँ। नाज़रीन, आपने देखा है माँ जी हमारे साथ मौजूद थी। माँ जी ये कहना चाह रही हैं, इंटरव्यू की वजह से मुझे काफ़ी बैड इमेज भी किया जा रहा है, मेरे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोग कमेंट पास करते हैं ये फलां हैं। लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं जी एक नई आयशा पैदा होंगी, अस्तगफिरुल्लाह माँ जी हैं। मैं कहता हूँ कि अपनी दुनिया में सब कुछ देखा है, बुरा होता भी देखा है, अच्छा होता भी देखा है। एक पॉजिटिव वे ऑफ पाकिस्तान का दिखाने की कोशिश की यासर शामी ने, लेकिन ये है कि लोगों ने उनको बैड इमेज ले लिया कि नई आयशा पैदा होगी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इनसे एक मैसेज गेन करना चाहिए। खतून अगर अपने डिसेबल होती हैं तो उनको किस तरह का सक्सेस होना चाहिए। तो हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहिए, जो ख़वातीन हैं जो कि किसी के मुताज बैठी हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि दुनिया बहुत अच्छी है, अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है दुनिया, लेकिन कुछ लोगों के घटियापन की वजह से ना बैठें घरों में, फेस करें उनको और अपने आप को मजबूत करें। और अगर कोई, मैं तो कहती हूँ, अगर जिन लोगों ने मेरे साथ इस तरह की बातें की हैं या मेरे सामने होते तो मैं उनको मुंह तोड़ के रख देती। और ये बात है तो कोई ऐसी बात नहीं है, औरत में बहुत हिम्मत होती है। अगर वो अपने आप को स्टैंड कर सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। आपने देखा माँ जी ने कहा कि जो मेहनत करता है उसे अल्लाह सेहत भी देता है, वो कामयाब भी होता है, अपनी लाइफ में खुश भी रहता है। माँ जी के लिए कोई कमेंट शीट छोड़िएगा और साथ में वो भी उन लोगों के लिए भी कुछ कहिएगा जो माँ जी को आयशा अकरम के बराबर समझ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो एक पब्लिक सिटी स्टैंड था। माँ जी तो मेहनत करके अपना रिज़्क़ के हलाल कमा रही हैं और लोग मुझे आयशा अकरम के नाम से कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी कमेंट छोड़िए, अगर माँ जी की स्टोरी के लिए भी कमेंट छोड़ेंगे जो कि स्ट्रगल करते हैं, और जो औरतें किसी के मुताज हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल है, क्योंकि खुद मेहनत करती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर शीर को देखते रहे मुदस्सिर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।